आप सभी को मेरा राम राम। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि कैंची धाम अगर जाएं तो सोच समझ के जाएं। आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत ही अच्छे से उसको देखा। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जो काम करना चाहता था आपने उसे महत्व प्रदान किया। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता कि वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मैं बाबा महाराज की भक्ति कर रहा हूँ। मैं कोई एक यूट्यूबर नहीं हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से मेरे घर की रोजी रोटी या परिवार चलता हो। जी नहीं। अच्छा, ये मुझे कोई सफाई किसी को देने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मेरे आराध्य मेरे बाबा इस बात को जानते हैं और मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो जब बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो फिर मुझे अब और कुछ मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जिसके लिए हम सबसे कहें। परंतु एक बात ज़रूर है, मैं नित्य वीडियो बना करके आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि बाबा के दरबार जाओ, बाबा के पास जाओ, कैंची धाम जाओ, करता हूँ ना। तो जब आपके लिए कोई वहाँ दिक्कत होने वाली हो, आपके लिए कोई समस्या हो, तो ऐसे में भी हमारी ज़रूरत बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको आगाह करें। आप हमारी बात को माने ना माने ये आपके ऊपर है, परंतु मेरा एक दृष्टिकोण ये है कि मुझे आपको उस कठिनाई, उस समस्या से आपको अवगत कराना है, जो कठिनाई, जो समस्या आपको आगे हो सकती है। बहुत आपने उस चैनल वीडियो को देखा मेरे चैनल पर और अच्छा लगा मुझे। अब इसी क्रम में मैं आज आपसे एक बात करने वाला हूं कि आज का जो मेरा इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं हकीकत आपको वास्तविकता से रूबरू कराऊं। अभी आज 29 तारीख हो चुकी है, 29-30 के आसपास हम लोग हैं। 15 जून को बाबा का कैंची धाम का विशाल भंडारा होने वाला है। जैसा कि लोगों ने बताया और मैंने बातचीत की, मंदिर के जो प्राधिकारी लोग हैं, जो देखरेख करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार तो 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास जनसंख्या रही थी, परंतु इस बार ये संख्या 10 लाख को पार कर सकती है। अब आप सोचिए ज़रा कि पहाड़ी एरिया और जिस जगह पर, जहाँ पर एक सिंगल रास्ता होता है, किनारे से जाना है, इधर से जाना है, तो आप बताइए वहाँ पर क्या होगा, कैसे वाहन निकलेंगे, कैसे लोग निकलेंगे। प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं। मैं आपको बताऊं, स्थितियां ये हैं कि अभी 15 दिन बाकी हैं और 15 दिन अभी पहले से ही ऐसा लग रहा है जैसे कैंची धाम का मेला शुरू हो चुका है। वीकेंड पर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पर ये हाल हो रहा है कि 3-3 घंटे, 4-4 घंटे का जाम लग रहा है। आपको मैं एक छोटी सी दिखाता हूँ क्लिप, साइड में देख लीजिए आप, कि ये तो मतलब थोड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन आपको 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइनें आपको लगी मिलेंगी। अब आप सोचिए, आप गए हो बाबा के दर्शन करने बड़े अच्छे मन से और आप रास्ते में जाम में फंस जाएं, तो फिर आपके मन में क्या होगा? आप बाबा को दोष देंगे। लेकिन बाबा को दोष नहीं देना है। हमारे जैसे लोग हैं जो आपको आगाह कर रहे हैं। बाबा स्वयं चल के आपको मना करने, आपको समझाने, आपको बताने नहीं आएंगे। हमारे जैसे लोग हैं जो आपको आकर के इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब एक आपको बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊंगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब 15 जून को मैं बाबा के दरबार में ना रहूं, लेकिन इस बार ऐसा मुझे लग रहा है कि बाबा के दरबार 15 जून में अगर ना रहूं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। जब मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आप लोग कोशिश करें, प्रयास करें कि या तो ना जाएं, अगर जा ही रहे हैं तो अकेले जाएं, बहुत कम सामान लेकर के। क्यों? क्योंकि 10-10 किलोमीटर हो सकता है मेरे भाई आपको पैदल चलना पड़े, तब क्या होगा? तो मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं। देखो, मेरी बात को समझना, मैं ना डरा रहा हूं, ना मैं आपको रोकना चाहता हूं, लेकिन एक भाई होने के नाते मेरा ये प्रयास है कि आप अगर बहुत दूर से जा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 15 जून के भंडारे के समय अवॉइड करें, और फिर आपकी जैसी मर्जी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जा सकते हैं, आप अभी हो आइए या आप 15 जून के बाद चले जाइए। बाबा महाराज सदैव वहाँ रहते हैं।
तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं कि इस समय की स्थिति क्या है कि वीकेंड पर तो बुरा हाल है। ये देखिए, हम आपको एक वहाँ के जो न्यूज़ और पेपर्स की जो कटिंग्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उन कटिंग्स में क्या कहा जा रहा है, उनमें ये कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि हम डाइवर्जन दे देंगे। वहाँ के जो डीएसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम डाइवर्जन देंगे। डाइवर्जन कहाँ से? जैसे ही हम काठगोदाम से ऊपर चलते हैं तो 2 किलोमीटर चलने के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। एक राइट हैंड पे रास्ता जाता है जो भीमताल को जाता है, ठीक है। भीमताल की दूरी राइट हैंड पे जा कर के लगभग आप मान के चलिए कि मेरे हिसाब से 28 किलोमीटर है। जी हाँ, काठगोदाम से 28 किलोमीटर। और एक रास्ता जाता है नैनीताल के लिए, ठीक। तो नैनीताल वाले रास्ते से भी आप जा सकते हैं बाबा के दरबार, और भीमताल से भी आप जा सकते हैं बाबा के दरबार। मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूँ, ठीक। सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालना है, आपको उचित निर्णय लेना है। अब जब भीमताल के रास्ते से आप जाएंगे, इस रास्ते पे थोड़ा सकरा रास्ता है और जाम के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब आप 28 किलोमीटर भीमताल पहुंचेंगे और भीमताल से लगभग 10 किलोमीटर आपको चलना होगा भोवाली। भोवाली एक सेंटर पॉइंट है। तो जब आप मतलब लगभग 38 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचेंगे भोवाली, 36-38 किलोमीटर लगभग। तो एक तो आप भोवाली इधर से पहुंच गए, और एक मार्ग आपका है कि नैनीताल हाईवे पे आप चले, और नैनीताल हाईवे पे एक जगह पड़ेगी जोलीकोट। जोलीकोट पड़ेगी 25 किलोमीटर, जो कि हल्द्वानी से 25, काठगोदाम से मान लीजिए 22 किलोमीटर, 22-21 किलोमीटर काठगोदाम से। तो जोलीकोट एक जगह पड़ेगी। उस जोलीकोट जगह से क्या होगा कि वहाँ से आगे चल के नैनीताल के लिए आप ऊपर चले जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, और बाबा के दरबार के लिए आप राइट हैंड पे सीधे चलते जाएंगे। आगे आपको मिलेगा पायलट बाबा का आश्रम। ये आप चित्र में देखिए, पायलट बाबा का आश्रम मिलेगा। मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि अगर यदि आप जाएं, आप कहीं से भूलें ना, आपको दिक्कत ना हो। अब इससे ज़्यादा मदद और क्या कर सकते हैं हम आपकी। पायलट बाबा का आश्रम मिलेगा। पायलट बाबा का आश्रम जैसे ही पार करेंगे, 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा रोड पर ही बाबा महाराज का जो है ये भूमियाधार मंदिर है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये भूमियाधार मंदिर है। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसकी कई लीलाएं हमने अपने चैनल पे डाल रखी हैं, आप चाहें तो उनमें देख सकते हैं। तो भूमियाधार मंदिर के आप प्रभु को प्रणाम करिए। अगर समय हो, रात का समय ना हो, बंद ना हुआ हो, तो आप आराम से दर्शन करिए। और भूमियाधार मंदिर से जैसे ही आप चलेंगे 4 किलोमीटर दूरी, तो 4 किलोमीटर दूरी चल के दाहिने साइड में आपको भोवाली पहुंच जाएंगे। तो मतलब उधर से आप आ रहे थे तो आप करीब 35-36 किलोमीटर चल के आप भोवाली पहुंच रहे थे, और इधर से आप जाएंगे तो भी आप 35 से 40 किलोमीटर चल के आप भोवाली पहुंच जाएंगे। अब भोवाली कौन सी जगह है? एक सेंटर पॉइंट है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसको भोवाली तिराहा बोलते हैं। इस तिराहे पर एक रास्ता आ रहा है भीमताल से, एक रास्ता आ रहा है आपका नैनीताल साइड से, जिससे आप भूमियाधार होकर के आए हो, और एक जा रहा है आपका सामने अल्मोड़ा हाईवे, जिसे अल्मोड़ा बोलते हैं। आगे यही केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए चला जाता है। अब इस तिराहे से, भोवाली तिराहे से, यहीं से आपको मेला के 2 दिन पहले गाड़ियां जाना बंद कर दी जाएंगी। आप यहीं से नहीं जा पाएंगे, यहीं से, बल्कि भोवाली से पहले ही रोक दी जाएंगी। आपकी पार्किंग वहीं बना दी जाएंगी, आप जा ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? वो शटल टैक्सी चलती हैं, शटल सेवा चलती हैं। तो बताइए, शटल सेवा कितने लोगों को ले जाएंगी? एक शटल सेवा में 10 लोग बैठ जाएंगे, 12 बैठ जाएंगे, 15 लोग बैठ जाएंगे, और वहाँ लोग खड़े होंगे लाखों की संख्या में, तो कितने बैठेंगे? तो सब लोग, ज़्यादातर लाइन लगती है, पैदल लाइन लगा लेते हैं, लोग चलना शुरू कर देते हैं। और ये यात्रा अनवरत रात तक चलती है, जब तक कि एक एक भक्त प्रसादी ग्रहण नहीं कर लेता। समझ गए? अब भोवाली से लगभग 11 से 12 किलोमीटर बाबा का दरबार है, कैंची धाम। तो अभी आपको जाना है तो अभी तो आप जाके होके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत जाम वाम आपको मिलेगा आप जाके, लेकिन 15 जून के पहले आप मेरे हिसाब से जाने की अगर हिम्मत करते हैं तो फिर भाई आपकी इच्छा। अब 12 किलोमीटर चल के आप कैंची धाम पहुँचेंगे। कैंची धाम की स्थिति क्या है कि देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पार्किंग बनाई गई है
और ये पार्किंग इसकी जो क्षमता है वो 200 गाड़ियों की क्षमता है। ठीक, अब जब ये 200 गाड़ियों की क्षमता भर जाएगी तो जो है प्रशासन क्या कर रहा है कि पार्किंग जो है रोड के किनारे बिल्कुल पहाड़ से सटा करके और सफ़ेद पट्टी के अंदर अंदर रोड के किनारे लगवाएंगे। अब आप सोचिए कि जब किनारे किनारे पार्किंग लग जाएगी, ऐसे में अगर कहीं जरा भी कोई गाड़ी वाड़ी खराब हो गई आने जाने में तो भीषण जाम लगना ही लगना है। तो ऐसे में प्रशासन भी वहाँ का पहले से सचेत है। एक डाइवर्जन वो देना चाह रहे हैं वो लोग भोवाली से पहले कि वहाँ से गाड़ियों को घुमा दिया जाए, और कुछ गाड़ियों का जो घुमाने का प्लान है उनका वो पहले से ही है, काठगोदाम के पास से ही है। देखिए प्रशासन है, उसके हाथ में पावर है, वो चाहें तो कहीं से भी आपको डाइवर्जन वो दे सकते हैं। तो पहली चीज़, अगर कैंची जा रहे हैं तो गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ा करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पार्किंग ना मिले तो आप जो है इधर बाबा बेंसन के बगल से एक रास्ता ऊपर को जा रहा है, जी हाँ, बाबा बेंसन पूछ लेना, उसके ऊपर को जा रहा है एक रास्ता, आप उस रास्ते पे खड़ा कर सकते हैं गाड़ी को किनारे लगा करके। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन रोड पे खड़ी ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपका चालान होना पक्का है। फिर आप वहाँ बाबा को दोष मत दीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज़, आप होटल को बुक करके जाना। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज की डेट में पूरी कैंची में आपको आज की डेट में 10 तारीख के बाद 10 से लेकर के 16 तारीख तक कोई कमरा नहीं है। पूरी कैंची धाम फुल हो चुका है, 10 से 16 तक पूरा कैंची धाम फुल हो चुका है, पूरी भोवाली फुल हो चुकी है, पूरा नैनीताल फुल हो चुका है। अब बताइए आप कहाँ रहेंगे? इसके बाद भी मेरा काम है आपको बताना आपको अभी कहाँ कहाँ मिल सकते हैं होटल। आप भोवाली से पहले जोली कोट है, 15 किलोमीटर पहले आप जोली कोट में चेक कर सकते हैं, अगर आपको होटल मिले आप ले लीजिए। ठीक, वहाँ से कैंची धाम लगभग पड़ेगा 27-28 किलोमीटर। आप भीमताल में ले सकते हैं, भीमताल से भी आपको कैंची धाम ऐसे ही पड़ेगा 22-24 किलोमीटर। ठीक, आप कैंची धाम से आगे 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर आगे एक जगह है गर्म पानी खैरना, जहाँ से हम लोग रानी खेत को जाते हैं। एक रास्ता रानी खेत को जाता है, एक जाता है अल्मोड़ा को। तो आप गर्म पानी खैरना में भी जाकर के होटल ले सकते हैं, आपको चीप एंड बेस्ट मिल जाएंगे। ये 3 जगहें हमारे हिसाब से बेस्ट हैं अगर आप जाना चाहते हैं। और यदि आपको जाना ही है तो अभी से आप होटल की व्यवस्था कर लें और परिवार को, बच्चों को लेके ना जाएं। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि आप कहीं किसी समस्या में न फंसें, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। 15 जून के बाद आप आराम से जाइए, खूब जाइए, बाबा का प्रसाद आपको मिलेगा। 10 दिन बाद तक रखा रहता है, मंदिर में जाओगे प्रसाद जरूर मिलेगा आपको, और फिर आपकी अगर भक्ति है, श्रद्धा है, तो प्रसाद आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो मेरा ये जो आपको बताने का उद्देश्य था, सिर्फ यही था कि आप किसी परेशानी में न फंसें, आप पीड़ा में न फंसें। आप इत्मीनान से अगर न जाएं तो बहुत अच्छा है। अपने घरों पर बाबा का जो है उस दिन भंडारा करें, भोग लगावें। जैसे मैं भी 15 जून को अपने घर पर मैं जो है बाबा का भंडार करने के विचार में हूँ। अब बाकी बाबा की इच्छा है तो मैं भी भंडारा करूँगा, आपको लाइव आकर के मैं जो है बाबा के दर्शन भी कराऊंगा, भंडारा भी आपको दिखाऊंगा। आप चाहें तो अपने घर में बैठ करके प्रसाद भी ग्रहण करिएगा। तो ये मैं करूंगा, तो जो मैं करूंगा वही मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि मेरी अगर बात आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हुआ हो, तो फिर इस वीडियो से जितना हो सके आप लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को सुनेंगे, इतनी माइन्यूट चीज़ें, इतनी बारीक से उस आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इस समय हालात क्या हैं कैंची के, कि पहली चीज़ तो होटल ही नहीं है, और अगर आप होटल मान लो कहीं मिल भी गया तो 2 गुने रेटों पर, 3 गुने रेट पर कोई पैसा ही नहीं है। जो कमरे 2000 में मिलते थे, 2500 में, आज वो कमरे 5000, 5500 में। बताइए, तो ये स्थिति है। तो ऐसे में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? पानी की यहाँ स्थिति में बताना भूल गया, पानी सुन लीजिए। कभी कैंची में ऐसा नहीं हुआ। आज की स्थिति यह है कि कैंची में पानी की त्राही है। होटल वाले दे रहे हैं लेकिन पानी बहुत दिक्कत है। क्यों? इस बार उत्तराखंड में आग बहुत लगी, अभी तक आग लगी है, अभी तक सुलग रहा है पूरा पहाड़ियाँ जो है, और बारिश हुई नहीं है। तो जो जल के स्रोत हैं, नेचुरल जो पहाड़ी स्रोत हैं, पानी आता है, वो सब सूखे हुए हैं। पानी आएगा कहाँ से? तो पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस समय। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप
15 जून को जाने से अवॉइड करें, 15 जून के बाद जाएं, ठीक है। और यदि आपको लगे कि नहीं हमें जाना ही जाना है तो फिर आप उस हिसाब से जाएं जिस हिसाब से आपको कोई दिक्कत ना हो। आप चाहें तो हल्द्वानी में अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ से स्कूटी किराए पे ले लें। कितनी बातें आपको बताएं, हल्द्वानी में आपको स्कूटी मोटरसाइकिल ये भी किराए पे मिल जाएंगी। कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आप बस खाली लीजिए, पेट्रोल भराइए, चले जाइए। जी हाँ, आधार कार्ड वगैरह का फ़ोटोकॉपी जमा होता है। तो अगर आप ये चाहें तो ये कर लें, आप वहाँ से चले जाएं। तो ये चीज़, लेकिन मेला के दिन, भंडारे के दिन आप ये भी नहीं लेके जा पाएंगे। आपको ये 2 पहिया वाहन भी पहले ही रोक दिए जाएंगे। तो उस दिन तो पैदल चलना ही चलना है आपको 10 किलोमीटर। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आज इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बाबा के भक्तों के पास ये सूचना पहुँचे और वो इससे लाभान्वित हों। राम राम, जय सिया राम। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय।